नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। अब ये आयुर्वेद जो होता है दोस्तों, हम सुन रहे हैं आजकल, और ये कोविड के बीच में देखे कि आयुर्वेद आयुर्वेद पतंजलि भी अपना प्रोटोकॉल चलाते हैं कि आयुर्वेद के बारे में। तो एक्चुअली आयुर्वेद है, ये है क्या? और इस आयुर्वेद को आज के ज़माने में हम जो मॉडर्न ट्रीटमेंट से कोरिलेट कर रहे हैं, क्या सही बात है कि हमें कोरिलेट करना चाहिए कि आयुर्वेद की दवाइयाँ उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी मॉडर्न की दवाइयाँ हैं? क्या आयुर्वेद की दवाइयाँ ही काम करती है शरीर के ऊपर, जिस वजह से कोई व्यक्ति की जो समस्या है उसका निराकरण होता है? इन सब का आज आपको मैं समस्या का निराकरण यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आयुर्वेद में हम बात करना चाहते हैं दोस्तों आयुर्वेद के मीनिंग की। तो आयुर्वेद ये शब्द आया कहाँ से? आयुर्वेद ये शब्द दो शब्दों से बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो अस्वस्थ जीवन है उसको स्वस्थ करना, इसका जो ज्ञान जिस वेद में मिलता है उस वेद को कहा जाता है आयुर्वेद। अब ये आयुर्वेद जो है, ये आयुर्वेद का जो मेन वेद है ये कौन सा है? ये अथर्ववेद का एक उपभाग है, अथर्ववेद से लिया गया है आयुर्वेद। अब ये आयुर्वेद जो होता है दोस्तों, ये आयुर्वेद बहुत ही पुरातन काल का है और इस पुरातन काल के आयुर्वेद को आज जिंदा रखे हैं हमारे ऋषि मुनि लोगों ने। आज की दौर पर जब देखा जाए तो हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट को बहुत ही निचले दर्जे का समझते हैं। ये बहुत गलत बात है कि हम बहुत निचले दर्जे का समझते हैं। हम समझते ही नहीं कि एक्चुअली आयुर्वेद है क्या। ये आयुर्वेद किसी दवाई से आराम होने वाला वेद नहीं है। किसी दवाई से किसी मरीज को आराम करने के लिए तैयार किया गया आयुर्वेद नहीं है। ये आयुर्वेद है उस मरीज की बीमारी ना होने के लिए तैयार किया गया है आहार कल्प। मतलब वो जो व्यक्ति है उसे हमेशा ही स्वस्थ रहना है, उसे कोई भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह जोर देता है, वो होता है आयुर्वेद। और हम इस आयुर्वेद को कोरिलेट करते हैं मॉडर्न मेडिसिन से, जो एक नंबर की गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ आयुर्वेद ने नहीं कहा है कि हम एक अभी जो मॉडर्न पश्चिमात्य देशों की जो दवाइयाँ आई है उससे वो आयुर्वेद कंपेयर नहीं करता। आयुर्वेद का प्रोटोकॉल अलग है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी अलग है और मॉडर्न की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी अलग है। अब बताओगा दोस्तों कि आयुर्वेद काम किस तरह से करता है। आयुर्वेद काम करता है दोस्तों उसकी व्यक्ति की दिनचर्या को देखकर, व्यक्ति की ऋतुचर्या को देखकर, व्यक्ति का आहार देखकर, व्यक्ति का विहार देखकर। आयुर्वेद तीन तरह से काम करता है। आयुर्वेद इस व्यक्ति की प्रकृति को जानता है। व्यक्ति तीन तरह के प्रकृति के होते हैं, वातज प्रकृति वाले, पित्तज प्रकृति वाले और कफज प्रकृति वाले। अब ये तीन तरह के व्यक्ति जो होते हैं, इसमें वातज प्रकृति मतलब तीन तरह के दोष शरीर के अंदर में पाए जाते हैं। वो होते हैं वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीन का ही समतोल अगर रह गया तो आयुर्वेद कहता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। अगर तीन में असमानता आ गई है, उनमें वृद्धि हो गई है, वात दोष शरीर के अंदर में बढ़ गया है, पित्त दोष शरीर के अंदर में बढ़ गया है, कफ दोष शरीर के अंदर में बढ़ गया है, तो आयुर्वेद कहता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, अब उसकी हालात धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों के ऊपर कार्य करता है आयुर्वेद और उसी तरह से उसका चिकित्सा पद्धति तैयार किया गया है। सो दोस्तों, अब आयुर्वेद को तुम कंपेयर करते हो मॉडर्न से, तो जिस तरह से अभी आयुर्वेद का मेन प्रोटोकॉल है कि जो कॉज, जो हेतु होता है, उस हेतु को कैंसिल कर देना। हेतु अगर है, अगर किसी बीमारी की जड़ है, उस बीमारी की जड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आयुर्वेद बना गया है। लेकिन जब तुम पश्चिमात्य देशों की मतलब ट्रीटमेंट की बात करते हो, मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हो, वो जड़ को ख़त्म नहीं करते। वो जो अभी करंट में जो मेडिसिन, करंट में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, करंट में जो डिसीज हुआ है, उसको टेम्परली ट्रीट किया जाता है, टेम्परली ट्रीट किया जाता है, जिस वजह से उस पेशेंट का जो डिसीज है वो टेम्परली क्योर होता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं होने देता। आयुर्वेद उसी ट्रीटमेंट से उसी डिसीज को दूर करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का कालावधि लेता है। इस 3 से 6 महीने के अंदर में आयुर्वेद उस रोग जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। अब जड़ से ख़त्म किस तरह से करता है?
अब एक ऐसा मरीज है, उसे 7-8 सालों से दारू पी रहा है। अब 7-8 सालों से शराब का सेवन किया है उस मरीज ने। अब वो मरीज सेवन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अब वो कर रहा है कि वो फिर आयुर्वेद वाले के पास जाता है, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाता है। आयुर्वेद डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं, 3 महीने का ट्रीटमेंट लेता है, फिर भी मरीज को कोई भी तरह का आराम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो कारण था, कौन सा कारण, बीमारी का कारण कौन सा था कि वो हर दिन मद्यपान करता था, हर दिन शराब का सेवन करता था। वो 3 महीने का ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन चल रहा था, उस ड्यूरेशन के अंदर में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उसने वो शराब का सेवन जारी रखा। अब क्या हो गया, 3 महीना गुजर गया, लेकिन उसे कोई भी तरह का आराम नहीं मिला। आयुर्वेद के थ्रू आराम ना मिलने की वजह से उसने क्या कर दिया, आयुर्वेद खराब है करके, आयुर्वेद से कोई भी ट्रीट नहीं होता, आयुर्वेद की बदनामी करना स्टार्ट कर दिया। अब बदनामी चलते गई, जिस वजह से क्या हो गया, आयुर्वेद की रेपुटेशन पे फॉल्ट हो गया। अब आयुर्वेद की रेपुटेशन पे फॉल्ट कौन कराया, वो मरीज ने। अगर वो शराब का सेवन बंद कर देता, जब ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर के थ्रू, वो पूरी तरह से फॉलो करता, डॉक्टर जो जो बोल रहा है हर दिनचर्या, ऋतुचर्या को, आहार को, विहार को फॉलो करता, तो वो मरीज ठीक होता। लेकिन उस मरीज ने वैसा किया नहीं किया। फिर वो क्या करता है, 3 महीने के बाद आयुर्वेद से आराम ना होने की वजह से वह किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाता है, जो मॉडर्न मेडिसिन देते हैं। मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर क्या कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें पैंक्रियाटाइटिस दिखाता है, जिस वजह से उसको डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये शुगर का लेवल जो है एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में शराब होने की वजह से उसका पैंक्रियाट जो होता है, वो पैंक्रियाट अच्छी तरह से वर्क नहीं करता। अब क्या हो गया, इस तरह से डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट कर दिया, कुछ शुगर का लेवल कम करने की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, जिस वजह से अभी उस पेशेंट को ट्रीट हो गया, पेशेंट को अच्छा लगने लगा। पेशेंट ने क्या कर दिया, पेशेंट ने मॉडर्न चीज़ों की, मॉडर्न जो मेडिसिन है, उस मॉडर्न मेडिसिन की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। एंड एट दैट टाइम आयुर्वेद को कम लिखने लगा, आयुर्वेद के बारे में बदनामी भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, 15 दिन, 1 महीने बाद फिर से उसे वही मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। उसका शुगर लेवल बढ़ते गया, उसका डाइजेशन नहीं हुआ, उसका लीवर का साइज बढ़ गया, धीरे धीरे उसमें एसिडिटीज, पानी भर गया, अलग अलग तरह के उसके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए। और ये कॉम्प्लिकेशन क्यों स्टार्ट हुए, क्योंकि उसने तब भी शराब का सेवन जारी रखा था। तो आयुर्वेद यही कहना चाहता है, आयुर्वेद का कहना है कि तुम चाहे मॉडर्न मेडिसिन लो या आयुर्वेद की मेडिसिन लो, आयुर्वेद के पत्ते को फॉलो करो या मॉडर्न के पत्ते के फॉलो करो, जब तक तुम आपकी बीमारी का कारण पहचानने के बाद, अगर उस बीमारी को पूरी तरह से सोचने के बाद उस बीमारी के कारण को बंद नहीं करवाते, तब तक आपकी बीमारी, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन लो या आयुर्वेद मेडिसिन लो, कोई भी मेडिसिन लो, आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट इस दुनिया में नहीं है। यही आयुर्वेद बताता है। उसी आयुर्वेद वही कारणों को, मतलब उस बीमारी के कारण को जड़ से खत्म करने के लिए 3 से 6 महीने का, कभी कभी 1 वर्ष का भी कालावधि ले लेता है, और उस थ्रू पूरी तरह से धीरे धीरे आराम मिलता है। तो ये निग्लिजेंसी को दिमाग में रखने से कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, ये निग्लिजेंसी को निकाल लो। ये आयुर्वेद अपनी जगह है और मॉडर्न मेडिसिन अपनी जगह है। आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन का क्राइटेरिया अलग रहता है। आप अपनी जो आयुर्वेद के ड्रग्स है उसको मॉडर्न मेडिसिन से कंपेयर ना करें, क्योंकि वो एक सडन एक्ट का होते हैं और ये धीरे धीरे एक्ट करने वाले होते हैं आयुर्वेद के ड्रग्स। सो दोस्तों, आयुर्वेद के ड्रग्स मतलब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। आपको जो जिस बीमारी का हेतु है उस हेतु को बंद करना पड़ेगा, बाद में आहार विहार जो डॉक्टर बोलता है आयुर्वेद का उस हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्ते का फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस तरह की प्रक्रियाएँ करनी पड़ेगी, जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। उस तरह से अगर चलोगे तो आपकी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी भी आपको राहत देगी दोस्तों, नहीं तो आपकी कंडीशन एज इट इज रहेगी। आपको ना मॉडर्न में हेल्प होगा ना आयुर्वेद में हेल्प होगा। इसीलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर के हिसाब से चलिए और इस आयुर्वेद को
समझ लीजिए कि आयुर्वेद क्या है, उस हिसाब से आपका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की कल्पनाओं को आपके दिमाग में रखिए और इस तरह से आप बिना किसी कंपेयर से बिंदास होकर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको एक दिन आपके लिए कुछ भाग्यशाली बनाएगा। थैंक यू दोस्तों।